थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस की दूसरी पत्री। पौलुस द्वारा पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री लिखने के कुछ ही समय बाद उसे थिस्सलुनीके के मसीहियों के बारे में समाचार मिला कि जिन समस्याओं को उसने उस पत्री में संबोधित किया था वे न केवल जारी रहीं बल्कि और भी बढ़ गई थीं। थिस्सलुनीकियों के मसीहियों पर सताव बढ़ गया था और वे यीशु के पुनरागमन को लेकर उलझन में पड़ गए और डर गए थे। इसलिए पौलुस ने ये छोटी पत्री भेजी जिसमें 3 भाग हैं और वे कलीसिया की 3 समस्याओं को संबोधित करते हैं। सबसे पहले पौलुस उन पर हो रहे निरंतर सताव के बीच आशा प्रदान करता है और फिर वो प्रभु के आने वाले दिन के विषय को स्पष्ट करता है और फिर अंत में पौलुस उन निकम्मे लोगों को विशेष रूप से चुनौती देता है जो कोई काम करना नहीं चाहते थे। और इन सभी खंडों के अंत में स्पष्ट रूप से एक छोटी सी प्रार्थना पाई जाती है। पौलुस थिस्सलुनीकियों की निरंतर विश्वास योग्यता और प्रेम तथा विशेष रूप से उनकी सहनशीलता के लिए धन्यवाद की प्रार्थना के साथ शुरू करता है। उसे पता चलता है कि उनके यूनानी और रोमी और शायद यहूदी पड़ोसियों ने भी उन मसीहियों पर सताव को और अधिक बढ़ा दिया है। वे धार्मिक अल्पसंख्यक लोग हैं जो हिंसक अत्याचार का सामना कर रहे हैं और पौलुस को चिंता है कि यदि अत्याचार बढ़ जाता है तो वे शायद यीशु को त्याग देंगे। इसलिए पौलुस अपनी पहली पत्री के समान उन्हें याद दिलाता है कि यीशु से जुड़े होने के कारण उन्हें जो ये कष्ट सहना पड़ रहा है वो परमेश्वर के राज्य में सहभागी होने का एक तरीका है। क्रूस पर कष्ट सहने के द्वारा यीशु राजा के रूप में स्थापित हुआ और इसीलिए उसके अनुयायी भी यीशु की अहिंसा और धैर्यपूर्ण सहनशीलता का अनुसरण करने के द्वारा संसार पर अपनी विजय को प्रकट करेंगे। पौलुस उन्हें ये भी बताता है कि ये कष्ट हमेशा तक नहीं रहेंगे। जब यीशु वापस आएगा तो वो उन लोगों को दंड देगा जिन्होंने उन पर अत्याचार किया है और निर्दोष लोगों का लहू बहाया है। विशेष रूप से वो कहता है कि उनका दंड ये होगा कि वे परमेश्वर की उपस्थिति से और उसकी शक्ति के तेज से दूर कर दिए जाएंगे। पौलुस यहाँ उन लोगों के अंत की बात नहीं करता जो यीशु को ठुकरा देते हैं। वो केवल ये कहता है कि जीवन भर उन्हें यीशु से कोई मतलब नहीं रहा और अंत में उन्हें वही मिला जो वे चाहते हैं, अर्थात उनके सृष्टिकर्ता और राजा से हमेशा की दूरी। और पौलुस के लिए एक अत्यंत दुखद घटना है उस यीशु से दूर जाना जो सारे जीवन और प्रेम का स्रोत है, अपनी बर्बादी को गले लगाना है। वो ये प्रार्थना करने के द्वारा इस विचार को समाप्त करता है कि परमेश्वर उनके कष्टों का प्रयोग करके उनके अंदर एक गहरा चरित्र परिवर्तन लाएगा ताकि उनके जीवन के द्वारा यीशु के नाम को महिमा मिले। इसके बाद पौलुस यीशु के पुनरागमन और प्रभु के दिन से संबंधित एक विशेष विषय को संबोधित करता है। थिस्सलुनीकियों के कलीसियाई समुदाय में से एक व्यक्ति ये कहते हुए पौलुस के नाम पर गलत अफवाहें फैला रहा था कि मनुष्य की बुराई पर परमेश्वर का दंड अर्थात प्रभु का दिन पहले से आ चुका है। ये लोग शायद संसार के सब बातों का अंत होने की तिथियों का पूर्वानुमान लगा रहे थे और ऐसा करके अन्य मसीहियों को डरा रहे थे। और आप देख सकते हैं कि क्यों। घोर सताव के कारण वे किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा दावा करने के प्रति संवेदनशील थे कि यीशु रात को चोर की तरह पहले ही आ चुका था। वे पीछे छूट गए हैं। शायद उसने थिस्सलुनीकियों को उनके कष्टों ही में छोड़ दिया। इस तरह की बातें पौलुस को परेशान करती हैं। ये उसकी शिक्षाओं का गलत अर्थ निकालना है। यीशु के पुनरागमन से कभी डर नहीं लगना चाहिए बल्कि आशा और भरोसा मिलना चाहिए। पौलुस उन्हें वो सब याद दिलाता है जो उसने यीशु के पुनरागमन के विषय में उन्हें तब सिखाया था जब वो नगर में उनके साथ था और यहाँ वो उसका छोटा सारांश देता है। यह सचमुच बहुत छोटा है। इस अनुच्छेद को समझने में बहुत समस्याएं और उलझने हैं, पर यह स्पष्ट है कि वो यशाया और दानियेल भविष्यवक्ताओं के प्रसिद्ध विषयों को लेता है कि इस संसार के राज्य परमेश्वर का विरोध करने वाले शासकों को उत्पन्न करते रहेंगे, जैसा कि नबूकदनेस्सर या उत्तरी राज्य के राजा ने पहले किया था। इन अगुओं ने स्वयं को ईश्वरीय अधिकार के बराबर रख लिया था। पौलुस के लिए ये प्राचीन राजा और भविष्यवाणियां हमें ऐसे रूपक देते हैं जिनसे एक नमूना तैयार होता है और उसने इसे अपने समय के रोमी सम्राट कालिगुला और नीरो में पूरा होते हुए देखा और उसे उम्मीद थी कि ऐसा फिर से होगा। इतिहास का अंत एक ऐसे विद्रोही सम्राट से होगा जिसके भीतर दुष्टता ही दुष्टता होगी। कोई ऐसा जो परमेश्वर है कि जगत पर हिंसा और तबाही लाएगा, लेकिन ऐसा सदा के लिए नहीं होगा। जब यीशु वापस आएगा तो वो उस विद्रोही का और सब बुराई करने वालों का सामना करेगा और अपने लोगों को छुड़ाएगा। अतः पौलुस का तर्क यहाँ बात के पढ़ने वालों को अंत की बातों के विषय में अनुमान लगाने के लिए प्रेरित करना नहीं है,
बल्कि वो तो थिस्सलुनीकियों के लोगों को तसल्ली दे रहा है। वह मरकुस 13 से यीशु की शिक्षाओं को याद करता है, जिसने कहा था कि उसके पुनरागमन की ओर ले जाने वाली घटनाएं सार्वजनिक और स्पष्ट होंगी। इसलिए उन्हें डरने या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है कि उन्हें पीछे छोड़ दिया गया है, बल्कि उन्हें तब तक विश्वास योग्य बने रहने की आवश्यकता है जब तक यीशु उन्हें छुड़ाने के लिए वापस नहीं आता। और फिर अपनी अंतिम प्रार्थना में वो यीशु और पिता से थिस्सलुनीकियों के लोगों के लिए शांति और बल की विनती करता है, ताकि वे यीशु के मार्ग में विश्वास योग्य रहें। और ये बात पौलुस को अंतिम विषय की ओर लाती है। ये निकम्मे लोगों के लिए एक चुनौती है, जिसका अर्थ केवल आलसी होना नहीं है। ये ऐसे लोगों के बारे में है जो गैर जिम्मेदार थे और जिन्होंने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करने से इनकार कर दिया था, और इसके परिणाम स्वरूप उनका व्यक्तिगत जीवन अव्यवस्थित हो गया था। असल में पौलुस ने इस समस्या को अपनी पहली पत्री में संबोधित किया था, और ऐसे लगता है कि हालात और भी कुछ बुरे हो गए थे। अब हम निश्चित रूप से नहीं जानते कि इस कलीसिया के कुछ लोग काम करने से क्यों इनकार कर रहे थे। संभव है कि इस समस्या का संबंध पिछली समस्या से हो। शायद कुछ लोगों ने सोचा होगा कि यीशु जल्दी वापस आने वाला है, और इसलिए वे अपने कामकाज छोड़कर सामान्य जीवन से बाहर आ गए होंगे। पर इस बात की संभावना अधिक है कि पौलुस रोमी संस्कृति की किसी रीति से जुड़ी एक समस्या को संबोधित कर रहा था, जिसे संरक्षण कहते हैं। अब शहरों में गरीब लोग भी रहते थे, और वे अमीरों के अधीनस्थ हो गए और उनके निजी सहायकों की तरह काम करते थे, और वे उनकी कभी कभार की उदारता पर आधारित होकर जीवन जीते थे। लेकिन इससे कई सारी बातें जुड़ी हुई थी। इसमें कभी कभी इन अधीनस्थ लोगों को अपने संरक्षकों की भ्रष्ट जीवन शैली में शामिल होना पड़ता था, और ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये उनकी अप्रत्याशित आय थी। अतः जब पौलुस कहता है ये लोग अनुचित चाल चलते हैं और कुछ काम नहीं करते पर दूसरों के काम में हाथ डाला करते हैं, तो उसका यही अर्थ है। इसीलिए पौलुस उन्हें वो उदाहरण याद दिलाता है जो उसने उस समय रखा था जब वो उनके साथ था। उसने कभी उनसे पैसे नहीं मांगे। उसने मेहनत करके काम किया ताकि वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके और मुफ्त में थिस्सलुनीकियों की सेवा कर सके। वो कहता है कि आदर्श यही है, यीशु के अनुयायियों को कड़ा परिश्रम करने के द्वारा यीशु के आत्म बलिदानी प्रेम का अनुसरण करना चाहिए, ताकि वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें और उनका जीवन दूसरों के लिए लाभदायक हो। वो अंतिम प्रार्थना के साथ इसे समाप्त करता है कि उनकी उलझनों और क्लेशों के बीच परमेश्वर उन्हें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा शांति प्रदान करे। थिस्सलुनीकियों के नाम लिखी ये छोटी पत्री यीशु के पुनरागमन में आरंभिक मसीही धारणा और अंतिम न्याय की आशा को देखने में हमारी सहायता करती हैं। इन विचारों का उद्देश्य अंत की घटनाओं के बारे में अनुमानों को पैदा करना नहीं था, बल्कि इन धारणाओं ने आशा उत्पन्न की। उन्होंने यीशु के प्रति विश्वास योग्यता और भक्ति को प्रेरित किया, विशेषकर हिंसक विरोध का सामना कर रहे पीड़ित मसीहियों के लिए और आने वाली मसीही पीढ़ियों के लिए भी, चाहे वे सताव से होकर जाएं या नहीं। ये पत्री हमें याद दिलाती है कि आप जिसकी आशा करते हैं वही आपके जीवन के उद्देश्य को आकार देती है। और दूसरा थिस्सलुनीकियों की पत्री इसी विषय में है।